अरशद शरीफ कत्ल केस में मौजूदा JIT मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का JIT बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के अहम शख्सियात से राबते हैं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। ये वहशियाना कत्ल है, कीनियन हुकूमत से राबता किया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि इंतहाई संजीदा मामला है। तंबीह कर रहा हूँ कि हुकूमत भी संजीदगी से ले। फायरिंग करने वाले अहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। अदालत की वजारत खारजा को शवाहिद जमा करने में JIT की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत खारजा को डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का इस्तेमाल करना होगा, इस पर भी अदालत की मुआवनत की जाए। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान अरशद शरीफ की वालिदा ने भी अपना मौक़िफ़ रखा। चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा कि जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है, दुबई से जैसे निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है। तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करा चुकी हूँ, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा 2 शहदा की माँ हैं, उनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम ज़ावियों से तहकीकात करे। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की वालिदा का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पिछले साल कनाडा में पाकिस्तानी एक्टिविस्ट लड़की को मारा गया, उस कत्ल की तहकीक होनी तो आज शायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी के साथ ये वाक़या ना पेश आता। अफसोसनाक अमर है कि हम हर वाक़े के बाद हरकत में आते हैं। अरशद शरीफ को बज़ाहिर दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। नए वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। मुकदमात कवायद की खिलाफ वर्जी करके दर्ज किए गए। कीनिया में अरशद शरीफ को गोलियां लगीं। गर्दन से कुछ इंच नीचे से लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। उस जख्म से यह हज़ करना मुश्किल होगा कि करीब से गोली चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने भी कत्ल की तहकीकात में मुनासिब मुआवनत नहीं की। पहले वकार ने CCTV देने पर आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। खुरम ने कहा फार्म हाउस तक इल्म नहीं था कि अरशद जिंदा है या नहीं। ये बात अजीब है क्योंकि अरशद के सर में गोली लगी थी। फैसल वाबरा ने शवाहिद उनसे भी तलब किए गए। 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। शहादत पर 44 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी माह की मुद्दत में नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। चौधरी शुजात और परवेज इलाही एक हो गए, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियाँ तहलील होंगी। फजलुर रहमान मायूसी के आलम में ख़वातीन के खिलाफ बेहुदा बयानात दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो वर्ल्ड वॉर पर हैं। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। PTI रहनुमा असद उमर ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत से मुआफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI रहनुमा असद उमर को जारी शोकॉज नोटिस पर समाअत के दौरान असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कभी अदलिया के खिलाफ बात करने का नहीं सोच सकता। अदलिया का एहतराम करता हूँ, मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि हमें अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते। असद उमर ने कहा मेरे किसी बयान से लाइन क्रॉस हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बातचीत दोबारा शुरू। वजीर खजाना इसहाक डार की ऐवान सदर आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुल्की मफाद में फरीकैन के दरमियान बातचीत के लिए सदर से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू की गई। सदर आरिफ अलवी ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक़ इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। मुतवक्के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकातों से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां कब तहलील होंगी, इमरान खान फैसला आज करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू।
कहते हैं असेंबलियों की तहलील के बयान पर हुकूमत डगमगा गई, बुखलाहट का शिकार है। हम असेंबलियां तोड़कर कोई सियासी गलती नहीं कर रहे, मैदान खाली नहीं कर रहे, बल्कि खुद उतर रहे हैं। नालायक हुकूमत ने 8 माह ज़ाया कर दिए, रूस से तेल बरामद करने में भी देर कर दी। PTI अवामी जमात है, उन्हें में वापस जा रही है। जमान पार्क में अहम इजलास, फैसलाबाद के अरकान की शिरकत, असेंबली की तहलील पर आइंदा किलाए अमल पर तबादला ख्याल। PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम भी आज से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट है, ना ही कमीशन किसी के खिलाफ है। हम पर कोई दबाव नहीं, फैसले ज़मीर के मुताबिक किए। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, इस पर मुतासरा फरीक के लिए फोरम्स मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का तकरीब से खिताब, कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग में टेक्नोलॉजी का हामी है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि जल्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोटिंग हो और बल्ले बल्ले हो जाए, मगर जल्दबाजी में यह नहीं होना चाहिए। इंतखाबी नताइज पर उंगलियां उठेंगी। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में बतौर पायलट प्रोजेक्ट EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा का तैनाती पर PTI का भी शुक्रिया, कहा कि बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती के लिए किसी से दरखास्त नहीं की थी। तैनाती का मीडिया के जरिए पता चला। ओहदा देने पर PTI हुकूमत का शुक्रगुजार। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग के बाद सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों का असलहा छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़े में तमाम एहलकार और पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। असलहा बरदार अफराद को पुलिस एहलकारों से असलहा लेते देखा जा सकता है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार मौके पर पहुंच गए। टीमों को बाहिफाजत वापस पहुंचा दिया गया। स्मॉग के बायस लाहौर के स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुमा, हफ्ता और इतवार को स्कूल नहीं खुलेंगे। 3 रोज़ा छुट्टियों के अहकामात पर ताहुक्म सानी अमल दरामद होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल पर इतलाक होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन फौरी लागू करने का हुक्म दे दिया। मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करने और इतवार के रोज पूरा दिन बंद रखने का इंदिया दे दिया। DC लाहौर को मामले पर ताजिरों से मुलाकात करके फैसला करने का हुक्म। सनती शहर फैसलाबाद में बहरानी कैफियत, कारोबार में मंदी, गैस की लोड शेडिंग, महंगाई और टैक्सों की भरमार से सनतकार परेशान। आइंदा साल के ऑर्डर्स न मिलने पर सनतकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद, कहा कि लोकल इंडस्ट्री 70% बंद होने की वजह से उसके असरात एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ रहे हैं। इंपोर्ट पर हालिया पॉलिसी की वजह से 60% LCs कराची पोर्ट पर बंद पड़ी हैं, जिन्हें फौरी ओपन किया जाए। हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो आइंदा माली साल मजीद मुश्किलात से भरपूर होगा। कराची पोर्ट पर सब्जियों के कंटेनर 1 हफ्ते बाद भी क्लियर न हुए। कमर्शियल बैंकों की जानिब से अदायगी के दस्तावेजात की क्लियरेंस का इंतजार। दरामदी प्याज, अदरक और लहसुन की मद में $54 लाख से जायद वाजिबुल अदा। हुकाम के मुताबिक डॉलर की अदम दस्तियाबी का जवाब बनाकर बैंक दस्तावेजात क्लियर नहीं कर रहे। कंटेनर में पड़ी सब्जियां खराब होने का खदशा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर वजारत खजाना मुतहरक, दरामदी और बरामदी कंपनियों और अदायगियों की तफसीलात तलब कर ली। कराची पोर्ट पर फंसे प्याज, अदरक और लहसुन के 417 कंटेनर तुर्की, चीन, मिस्र और दुबई से मंगवाए गए हैं। रावलपिंडी टेस्ट के बाद ICC रैंकिंग में रद्दोबदल। बाबर आजम की बैटर्स की फहरिस्त में 3रे नंबर पर तरक्की। ऑस्ट्रेलिया के मार्नोस पहले नंबर पर बराजमान। स्टीव स्मिथ 2रे नंबर पर। बॉलिंग के शुबे में कौमी खिलाड़ी तासुर कायम करने में नाकाम। इंजर्ड शाहीन शाह की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली 5वें नंबर पर चले गए। ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में भारत के जडेजा पहले, इंग्लिश कप्तान स्टोक्स 2रे नंबर पर। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। क्वार्टर फाइनल में बड़ा अपसेट। मराकश की टीम ने आलमी नंबर 7 स्पेन को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक कोई टीम गोल न कर सकी। पेनल्टी किक्स पर मराकश ने स्पेन को 3-0 से हराया। गोलकीपर यासीन बोनो रातों रात हीरो बन गए। मराकशी खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन का परचम उठाए जश्न
मराकश के दारुल-हुकूमत रबात में शहरी सड़कों पर निकल गए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मराकश को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर भी जीत टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया सारफीन ने लिखा, रातों रात मराकश की आबादी 1 अरब से ज़ायद हो गई। फीफा वर्ल्ड कप की सनसनीखेज मुकाबले पुर्तगाल की टीम स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुर्तगाल की जानिब से हैमोस ने 3 गोल्स किए। मैच के इख्तिताम के साथ ही वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 और 10 दिसंबर को होंगे। 9 दिसंबर को पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया का मैच होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबले होंगे। 10 दिसंबर को मराकश और पुर्तगाल का टाकरा होगा। इंग्लैंड और फ्रांस की टीम आमने सामने आएंगी। रावलपिंडी के बाद मुल्तान का इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें मुल्तान पहुंच गईं। खिलाड़ियों को खसूसी परवाज के जरिए ले जाया गया। टेस्ट मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। टीमें आज आराम करेंगी। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और खूबसूरत आवाज, जुदागाना अंदाज, जुनैद जमशेद को मद्दाहों से पिछड़े 6 साल बीत गए। जुनैद जमशेद ने गायकी को खैरबाद कहकर नात खानी में खूब नाम कमाया। वो 2016 में अपनी अहलिया के हमरा हवेलियां फजाई हादसे का शिकार हुए।